हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप जो है हमारी डाली हुई वीडियो लगातार देख रहे होंगे। ठीक है। और ये जो 500 क्वेश्चन की भक्ति काल की सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है। तो उसके जो है 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं मित्रों। ठीक है। हालांकि तीसरा जो वीडियो था मित्रों, वो बाय मिस्टेक से कुछ अधूरा रह गया था, क्योंकि हम जान ही नहीं पाए कि कब ये है जो रुक गया, और हमने वैसा ही अपलोड किया। ठीक है। तो उसी के आगे की सीरीज को लगातार जारी रखते हुए मित्रों आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये वही सीरीज है, लेकिन जो है इसको हम वीडियो जो हमने 500 क्वेश्चन भक्ति काल की सीरीज स्टार्ट की है, उसका ये चौथा भाग नाम से अपलोड होगी। ठीक है। आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं मित्रों। ठीक है। जहां से हमारा वहां पे छूट गया था वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य को प्रेम मार्ग की जो शाखा है उसे काव्य का पहला कवि किसे माना है। ठीक है। किसे माना है मित्रों? ईश्वर दास को माना है, जिन्होंने क्या लिखा है मित्रों? सत्यवती कथा इन्होंने ईश्वर दास ने लिखी है। और इन्हें जो है पहला कवि सूफी काव्य का माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कब लिखी है मित्रों ये कृति? इन्होंने ये लिखी है 1501 ईस्वी में। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। असायत कृत हंसावली की रचना का स्रोत क्या है मित्रों? ठीक है। तो असायत ने जो ये लिखी है, ये इन्होंने अपनी हंसावली जो लिखी है उसका स्रोत क्या है मित्रों? विक्रम बेताल की कथा। ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों। हाँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में किस काल में रखा है? ठीक है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ जो इन्होंने लिखा है, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख नहीं पा रहा है, तो आपको सुन लेना है कि इनका ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है। उस ग्रंथ में मुल्ला दाऊद को इन्होंने कौन से काल में रखा है? संधिकाल। संधिकाल मित्रों इन्होंने आदिकाल को ही कहा था। ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। चंदायन को लोर कहा या लोर कथा किसने कहा है? किसने कहा मित्रों? माता प्रसाद गुप्त ने। ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। छिताई वार्ता के लेखक कौन है? छिताई वार्ता के लेखक कौन है मित्रों? नारायण दास हैं। ठीक है। नारायण दास हैं। कब लिखी है ये? 1590 ईस्वी में। ठीक है। और इसकी भाषा कैसी है मित्रों? राजस्थानी या ब्रज। ठीक है। जिसे हम पिंगल भाषा भी कहते हैं। ठीक है। मृगावती के रचयिता कुतुबन जो है किसके शिष्य थे? मृगावती के जो लिखने वाले कवि हैं, ठीक है, वो किसके शिष्य थे? तो यहाँ पे जो है कुतुबन के गुरु का नाम पूछा गया है। ठीक है। कौन थे मित्रों? चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य, ठीक है, हुसैन शाह थे। ठीक है। ये जो है चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। कौन? कुतुबन। ठीक है। तथा हुसैन शाह के आश्रित थे। कौन हुसैन शाह के आश्रित थे? कुतुबन। और ये कौन थे? जौनपुर के बादशाह थे। हुसैन शाह जो हैं जौनपुर के बादशाह थे। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। सूफी काव्य के किस काव्य में, सूफी जो काव्य है उसके किस ग्रंथ में किस काव्य में बहुपत्नीवाद का अभाव रहा है? ठीक है। ये जो सूफी काव्य जितने भी लिखे गए हैं उसमें जो है जो नायक होता था उसकी कई सारी रानियां होती हैं। ठीक है। कई से प्रेम करते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है। ठीक है। जिसमें जो है इस जो ये जो विशेषता है उसका अभाव पाया जाता है। तो कौन सी है मित्रों? मधुमालती। मधुमालती है। ये कब लिखी गई है? 1545 में। ठीक है। किसने लिखी है? मंझन ने। तो इसमें क्या है? बहुपत्नीवाद का अभाव है। ठीक है। मधुमालती के नायक का नाम क्या है मित्रों? मधुमालती के नायक का नाम है मनोहर। ठीक है। जितनी भी ये सूफी काव्य में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इनमें नायिकाओं के नाम के आधार पर ही ये ग्रंथ लिखे गए हैं अधिकतर। ठीक है। लेकिन नायक जो है इसमें अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे नायक का नाम पूछा है। ठीक है। तो नायक कौन है? मनोहर है। ठीक है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक, बनारसी दास ने इनकी आत्मकथा है अर्ध कथानक, जिसमें क्या है जिसमें किन दो प्रेमाख्यान का उल्लेख किया गया है? किन दो जो है प्रेमाख्यानक काव्य का उल्लेख किया गया है? ठीक है। किसमें किया गया? मृगावती का किया गया है और मधुमालती का किया गया है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। दक्षिण दक्षिण के शायर दक्षिण के शायर नुसरती ने मधुमालती के आधार पर प्रेम काव्य की रचना की। किस प्रेम काव्य को लिखा है मित्रों? किसने? गुलशने इश्क। गुलशने इश्क नामक प्रेम काव्य लिखा है। इसका आधार ग्रंथ क्या है मित्रों? मधुमालती। ठीक है।
जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है मित्रों? तो ये अलंकार है उत्प्रेक्षा। ठीक है, आइए देख लेते हैं जायसी के पद्मावत में कितने खंड हैं। ठीक है, कितने खंड है मित्रों? 57 खंड हैं। ठीक है, जायसी के गुरु का नाम क्या है मित्रों? तो सूफी फकीर शेख मोहिंदी। ठीक है, सूफी फकीर शेख मोहिंदी है, कौन है? जायसी के गुरु हैं। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। ये किस राजा के आश्रित, ये किस राजा के समकालीन थे? ठीक है, आश्रित नहीं है मित्रों, समकालीन है। ठीक है, तो ये किस राजा के समकालीन थे? बादशाह के समकालीन थे। कौन था? शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जो है जायसी का एक बार उपहास किया था। ठीक है, ये काले थे, काने थे, इनकी एक आंख सही नहीं थी कहा जाता है, तो उसी की वजह से इन्होंने उपहास किया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है मित्रों कि ये जो जायसी थे, जायसी का उपहास किस बादशाह ने किया था? ठीक है, या किस आधार पे किया था? ठीक है, तो ये किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, जायसी ने अपने किस ग्रंथ में बाबर की प्रशंसा की है? किसकी की है मित्रों? आखिरी कलाम में इन्होंने बाबर की प्रशंसा की है, बाबर की प्रशंसा की है। और इसमें क्या है? आखिरी कलाम में काय का वर्णन है मित्रों? कयामत का वर्णन है। ठीक है, ये जो कयामत का ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट जेआरएफ में एग्जाम में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित कितने ग्रंथ माने हैं? जायसी द्वारा लिखित कितने ग्रंथ माने हैं? 3 ग्रंथ माने हैं। कौन कौन से? पद्मावत, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट महाकाव्य है। अखरावट, जिसमें अक्षरों के आधार पे वर्णन किया गया है। और आखिरी कलाम, जिसमें कयामत का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पद्मावत में राघव चेतन किसका प्रतीक है मित्रों? तो पद्मावत में राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का प्रतीक है। ठीक है, ये इनमें से यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। वीडियो के लास्ट में मित्रों हम इसके सभी प्रतीक जो है आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लगातार वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, अभी बस कुछ ही देर में आइए देख लेते हैं। शुक्ल जी के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध भाग, पद्मावत का पूर्वार्ध भाग कैसा है? काल्पनिक है। और उत्तरार्ध भाग कैसा है मित्रों? ऐतिहासिक है। ठीक है, ऐतिहासिक है, आपको याद करना है। आइए लीजिए, आ गया मित्रों हमने जो लिखे हुए हैं आपके लिए। देखिए, पद्मावत महाकाव्य है और इसके प्रतीकार्थ जो हैं कैसे कैसे वर्णित हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं। रत्नसेन है, ये काहे के प्रतीक है मित्रों? मन के प्रतीक है। इनमें से एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इन्हें देख लेना है, याद भी कर लेना है। सिंगल द्वीप है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पद्मावत में जो है किस, नहीं, सिंगल द्वीप का वर्णन किस महाकाव्य में किया गया है? ठीक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि किस में हुआ है? पद्मावत में। ठीक है, पद्मावत में। आगे देख लेना है। पद्मावती काहे की प्रतीक है मित्रों? श्रद्धा की प्रतीक है, सात्विक बुद्धि की प्रतीक है, और काहे की प्रतीक है? परमात्मा। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आए आपको टिक कर देना है। हीरामन तोता है मित्रों, ये हीरामन तोता इंपॉर्टेंट है। ये काहे का प्रतीक है? हीरामन तोता गुरु के प्रतीक हैं। ठीक है, गुरु के प्रतीक हैं। कौन? हीरामन तोता। नागमती है, वो क्या है? दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि के प्रतीक हैं। राघव चेतन हम बता चुके हैं आपको, शैतान का प्रतीक है। ठीक है, और माया, अलाउद्दीन कौन है? वो माया के प्रतीक हैं। ठीक है, चलिए हमारा वीडियो का एंड होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।